फिर एक बार मचल के बोले सुभान अल्लाह। हजरात, एक शायर कहता है कि अंबिया में हबीबे खुदा। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत से नबियों को दुनिया में भेजा, लेकिन शायर ने कहा कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको खबर थी कि खुदा कौन है? वरना किसको खबर थी कि खुदा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? अर्श पे पहुंचे तो मेरे रब ने कहा आ भी जाओ मोहम्मद, तुम्हें रोकता कौन है? अर्श पे पहुंचे तो मेरे रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? मचल के फिर से एक बात दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद आपको नायाब खिताब भी समात करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वल असर, जमाने की कसम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमाने की कसम को याद किया है। आखिरकार अल्लाह ने जमाने की कसम कौन से जमाने की खाई है? हमारे जहनों में तीन बातें पैदा होती है। रब्बुल इज्जत ने कसम अगर खाई है तो या तो इस जमाने की कसम खाई होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है तो क्या आने वाले जमाने की कसम खाई है? क्या रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है तो जो जमाना गुजर चुका है उसकी कसम खाई है? अल्लाह ने तो मुतलकन कह दिया है वल असर, जमाने की कसम। आखिरकार इस जमाने से कौन सा जमाना मुराद है? रब तबारक व तआला ने कौन से जमाने की कसम खाई है? तो इस बात को समझने के लिए एक दूसरी आयत का सहारा लेते हैं। रब इरशाद फरमाता है ला उक़सिमु बिगादल बलद, कि मैं शहर की कसम खाता हूँ। उस शहर से कौन सी शहर मुराद है? मदीने मुनव्वरा मुराद है। तो क्या रब तबारक व तआला ने उस मदीने की कसम खाई है? तो क्या काबतुल्लाह की बिना पर कसम खाई है? क्या वहां पर सफा मरवा है इसलिए कसम खाई है? वहां पर अल्लाह की निशानी है इसलिए कसम खाई है? रब ने कहा ला उक़सिमु बिहादल बलद, मैं शहर की कसम खाता हूं। तो क्या शहर से मुराद मदीना है? तो मदीने की कसम क्यों खाई है? सफा मरवा है इसलिए कसम खाई है, मीना है इसलिए कसम खाई है, वहां पर काबतुल्लाह है इसलिए कसम खाई है? नहीं नहीं, मेरा रब इरशाद फरमाता है व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ऐ दुनिया वाले लोगों सुनो, अगर मैंने शहर की कसम खाई है तो मक्का काबतुल्लाह की बिना पर नहीं, सफा मरवा की बिना पर नहीं। मेरा रब इरशाद फरमाता है कसम खाई है तो इसलिए मोहम्मद तू मौजूद। अगर कसम खाई है तो इसलिए खाई कि ऐ मेरे मोहम्मद तू इस शहर में मौजूद है। तो रब ने शहर से कसम खाई है तो नबी की निस्बत कसम खाई है। नबी मदीने में है तो मदीने की कसम है। नबी मक्का में है तो मक्का की कसम है। सफा मरवा के बिना पर नहीं। तो पता चल गया रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है तो जमाने से मुराद ना तो ये जमाना है ना आने वाला जमाना है। जमाने से अगर मुराद है तो वही जमाना जिसमें मेरे नबी तशरीफ फरमाते। अगर रब ने जमाने की कसम खाई है तो जमाने से यकीनन वही जमाना मुराद है जिस जमाने में मेरे नबी जलवा फरमाते। अल्लाह ने उसका जवाब भी दे दिया कि निस्बत जमाने से जुड़ी है। अगर मैंने शहर की कसम खाई है तो मैंने अपनी नबी की बनिस्बत कसम खाई है। अगर जमाने की कसम खाई है तो जमाने से आने वाला जमाना नहीं, जो मौजूदा जमाना है ये जमाना नहीं। अगर रब ने कसम खाई है तो उस जमाने की खाई है जिस जमाने में नबी मौजूद है।
वो ज़माना। आगे रब इरशाद फरमाता है इन्नल इंसान लफी वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, के बेशक इंसान क्या है, खसारे में है। इस खसारे में कौन इंसान है, कौन सा इंसान है इस खसारे में मौजूद है? मैं आपको बताता हुआ तेजी के साथ चलता हूँ कि ज़माने से मुराद मेरे नबी का ज़माना है, खसारे से मुराद कौन से लोग हैं। नबी के दौर पर नजर डाल कर देखो, नबी के किरदार पर नजर डाल कर देखो, नबी की तरबियत पर नजर डाल कर देखो, मेरे सहाबा के किरदार पर नजर डाल कर देखो, मेरे नबी की तरबियत पर नजर डाल कर देखो। अगर देखोगे तो एक से एक बड़ा नमूना मिलेगा। मेरे नबी का जमाना वो था इंसान जान दे सकता था मगर कभी भी नबी का ईमान नहीं दे सकता। आज इंसान गफलत में जिंदगी काटता है। आज आप देखोगे तो इंसान के अंदर बुराइयां पैदा हो गई है। आज कौन सी बुराइयां है जो इस मुसलमान के अंदर नहीं है? हर बुराई मुसलमान के अंदर मौजूद है। मेरे नबी ने तरबियत उस जमाने में की थी। वो जमाना वो था अगर अपने भाई की जान जाती है तो दूसरा भाई जान देने के लिए तैयार है। एक मुसलमान सताया जाता है तो दूसरा मुसलमान उसकी मदद करने के लिए तैयार है। आज भी चौराहे पर खड़े होकर एक दूसरे की बुराई करते थे, आज भी चौराहे पर खड़े होकर एक दूसरे को सताते थे। तो इस खसारे में कौन से लोग हैं? वो नबी के जमाने वाले नहीं, वो नबी के जमाने वाले लोग नहीं थे। इसलिए कि उनको नबी ने तरबियत दी थी और नबी ने वो तरबियत दी। हजरत बिलाल की जिंदगी का एक लम्हे का मुताला करो। जब नबी के वो गुलाम हजरत बिलाल की जान तैयार थी तो बिलाल ने उमैया से कहा था, ऐ उमैया तू मेरे जिस्म के खून एक एक कतरा कर कर निकाल ले, लेकिन नबी की मोहब्बत जो सीने में है वो कभी नहीं निकाल सकता। वो नबी की मोहब्बत जो नबी ने मेरे सीने में डाली है उसको कभी नहीं निकाल सकता। तो यकीनन उस जमाने के लोग खसारे में नहीं होंगे जिस जमाने में मेरे नबी मौजूद थे, लेकिन इस जमाने के लोग खसारे में है। किस लिए? आज देखो तो दहेज के नाम पर जो नई बीमारी पैदा हो गई है। आज देखो अगर किसी बाप के पास में 3 बेटियां मौजूद है तो बेचारा कमाता कमाता हुआ पूरी जिंदगी उसी में सर्फ कर देता है। आखिर किस लिए? नबी ने तो कहा था निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। क्या आसानी का मतलब यही है? आज सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, आज एक लड़की अपनी जान दे रखी है। किस लिए दे रखी है? आज निकाह को तुमने मुश्किल बना दिया है, आज निकाह को तुमने जो बहुत मुश्किल बना दिया है। इसलिए आज बुराइयां देखिए, आज लड़की घरों से भाग रही है। किस लिए भाग रही है? निकाह को तुमने मुश्किल बना दिया है। आज लड़की बाप को छोड़कर चली जाती है, अपनी माँ को छोड़कर चली जाती है। आखिरकार ये दर्श कौन देता है? आखिरकार ये क्या बाप कहता है कि जा बेटी तू जाकर किसी को लेकर भाग जा? नहीं नहीं, कोई भी बाप अपनी बेटी को घर से नहीं भगाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका सबब क्या है? सबब कुछ और नहीं मिलेगा। हमारे सीने में नबी की तरबियत मौजूद नहीं है। अगर नबी की तरबियत होती तो आज निकाह करने वाला लड़की के किरदार को देखता, उसके हुस्न पर नजर नहीं डालता, शादी के लिए तैयार होता तो यही कहता अगर लड़की शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाली है तो मैं दिल से उसको कबूल करता हूँ। लेकिन आज ये बुराइयां पैदा की है। किस लिए पैदा की है? आज शादी के लिए तैयार है, लड़की के हुस्न को देखता है, लड़की की जुल्फों को देखता है, उसके जमाल को देखता है, उसकी रंगत को देखता है, उसकी चमक को देखता है, लेकिन कभी उसके किरदार पर नजर नहीं डालता। मैं ये कहता हूँ नबी ने कहा तुम अपनी पसंद से शादी करो, अगर पसंद देखना है तो उसके किरदार को देखो, खूबसूरती पर मत जाना। अगर कोई किरदार को देखकर शादी करेगा तो बरोज़े क़यामत ये मुस्तफा कहेगा कि मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला अगर कोई है यही मेरा गुलाम। ये अजीम सुन्नत है नबी की, अजीम नेमत है नबी की। तो इस अजीम नेमत को आसान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शादी के प्रोग्राम पर मौलाना साजिद रजा ने इस प्रोग्राम को सजाया है। क्या आपने खुराफातियों को नहीं देखा? अभी हमारे गांव का माहौल क्या है? अभी चंद शादियां पीछे गुजरी है, उससे पहले प्रोग्राम कराया। किस लिए? कि यहाँ से खुराफात दूर हो जाए, इसलिए मौलाना लोग तक़रीर करते हैं। अब आप अपने जरा आंखों से देख लो कि शादी होने वाली पीछे किस कदर खुराफात पैदा
हुई है। मैं ये बात कहता हूँ, अगर कोई सुन्नत को जिंदा करे, अगर कोई सुन्नत को जिंदा करे, वहाँ पर खुराफाती नहीं हो सकती। अगर इस शादी में बरकतें शामिल करना चाहता है, अगर इस शादी के तहल्लुक से नबी को राज़ी करना चाहता है, खुदा की रहमतों को शामिल करना चाहता है, तो खुदा की रहमतें तेरे साथ जब ही पैदा होगी जब तू दुनिया की खुराफातों को छोड़कर नबी के इस अजीम जलसे को सजाएगा। तो रब इतनी बरकतें फरमाएगा कि आने वाली लड़की तेरे घर में खुराफात नहीं, नबी की सुन्नत को फैलाएगी, नबी की सुन्नत को फैलाएगी। तो वो वहां पर वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक लोग खसारे में है। तो कौन से लोग खसारे में है? आज हम अपने आप पर देखें तो हम यकीनन खसारे में है। हमने तरह तरह की बुराइयां पैदा कर ली है, हमने तरह तरह की बुराइयां पैदा कर ली है। जब इंसान बुराइयों में घुस जाता है तो उसको पता नहीं चलता है कि मैं कहां से कहां तक पहुंच चुका हूं। आज बाप बेटी की शादी करने के लिए लोगों की नौकरियां करता है, पैसा जमा नहीं कर पाता, इसलिए कि आज तो शादियां फैशन बन चुकी है। ऐसी डिमांड हो चुकी है कि मुझे शादी में बिलारो चाहिए, मुझे शादी में फला चीज चाहिए। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, आज हम बेटी को मांगते हैं दूसरे की, तो साथ में तके जैसी लानत मांगते हैं। अपने सीने पर हाथ रख कर देखो, कल को तेरे यहाँ बेटी पैदा होगी, आने वाला दौर तेरे बाप का दौर आएगा। जब उस दौर को देखेगा, तेरे घर से लड़की रुखसत होगी, अपने सीने पर हाथ रख कर सोचना कि दूसरा लड़का जब शादी करेगा तुझसे दहेज जैसी लानत मांगेगा, उस वक्त तेरे दिल पर क्या बीतेगी? यकीनन यही कहेगा, काश परवरदिगार आलम तूने लड़की दी है तो मेरी इज्जत की लाज रख ले। अगर उसी दौर में तू शादी करता, तेरे बच्चे पैदा होते, तो वो खुराफाती में नहीं बल्कि अजीम नेमत के सुन्नत के साथ में जो तूने शादी की थी, वो लड़की आकर कहती कि मेरे बाप ने शादी की है तो अजीम नेमत के साथ में शादी